हेलो। हम देखेंगे कि बीपीएससी में हाउ टू राइट एन ऐसे। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं वीमेन एम्पावरमेंट का, या वीमेन से रिलेटेड जितने भी ऐसे आ चुके हैं अभी यूपीएससी में। सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इससे रिलेटेड कितने ऐसे आ चुके हैं, और फिर मध्य प्रदेश में। उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि हम ऐसे को कैसे राइट करें बीपीएससी के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ ऐसे। तो इसी को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए 1995 में द न्यू इमर्जिंग वीमेन पावर, तो इसमें द ग्राउंड रियलिटीज़, द न्यू इमर्जिंग पावर ऑफ वीमेन क्या था, ग्राउंड रियलिटीज़। सेकेंड है जो 1987 में है, ग्रेटर पॉलिटिकल पावर विल नॉट इम्प्रूव वीमेंस प्लाइट, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पावर है, जो वीमेन का जो कंडीशंस है, इसको इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। उस पर ऐसे लिखना है, वुमेन इज़ गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, ये आया था 1998 में। नेक्स्ट देखेंगे वीमेन एम्पावरमेंट चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। एम्पावरमेंट अलोन कैन नॉट हेल्प आवर वीमेन, 2001। वेदर वुमेन्स इमेंसिपेशन, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। इफ़ ह्यूमन रूल द वर्ल्ड, अगर वीमेन अगर रूल की होती दुनिया को, क्योंकि जो भी हम पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं मेल्स पर्सपेक्टिव से ही पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री या जो भी लिखा गया है, ठीक है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वुड असर इन एम्पावरमेंट फॉर वीमेन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मैनेजिंग वर्क एंड होम इज़ द इंडियन वर्किंग वुमेन गेटिंग ए फेयर डील, ये 2012 में पूछा गया था। इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट इन जेंडर्ड, यानी जेंडर से रिलेटेड है, इट इज़ इन डेंजर, यानी खतरे में है अगर डेवलपमेंट को दोनों के लिए नहीं किया गया, मेल और फीमेल दोनों के लिए। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वीमेन, 2017 में आया था। इन इंडिया इज ए मिथ। अब देखिए उत्तर प्रदेश में किस पे आया था, 2012 में फीमेल फिटिसाइड से आया था। 2014 में नारी शक्ति को बल कैसे दें। 2016 में स्त्री विमर्श दशा और दिशा। 2017 में राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका। और यौन अपराध कारण और निवारण 2019। तो यौन अपराध में तो बालक के साथ भी, या चाइल्ड भी हो जाएगा, वीमेन भी हो जाएगा, दोनों। अब मध्य प्रदेश में देखेंगे कौन कौन सा आ चुका है। स्त्रियों के विधिक अधिकार और व्यवहार 2019 में। भारतीय नारी तब और अब 2015 में आया था। नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है 2014 में। महिला सशक्तिकरण समस्याएं और चुनौतियां 2014 में। तो हम लोग देख लिए बेसिक्स क्या क्या हुआ आया हुआ है ऐसे में, और किसके अराउंड आएगा। तो मैक्सिमम आएगा सशक्तिकरण या वीमेन एम्पावरमेंट, राजनीति में प्रतिनिधि, या फिर जेंडर गैप को लेकर, फिर या यौन शोषण को लेकर। तो हमारे पास एक समझिए एक फैक्ट और फिगर रहनी चाहिए, डेटा रहनी चाहिए कि इससे रिलेटेड कोई भी इशू आए तो हम आराम से इस चीज़ को लिख लें। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, बेसिक्स यही है ऐसे का लिखने का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसको भूमिका बोलते हैं, इंट्रोडक्शन भूमिका। उसके बाद बॉडी आएगा, और सबसे लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे हम, यानी कि कॉन्क्लूजन। ठीक है, यही 3 मेन पार्ट है। तो इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं एक न्यूज़ से, ठीक है, एक छोटी कहानी, एनेक्डोट जिसको बोलते हैं। अगर इंडिया में आए कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, मतलब कि आगे बढ़ा है, तो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करके हम लिख सकते हैं कि हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली में ओलंपिक्स विनर जितने भी विनर थी लड़कियां, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट मैनेजर। तो आज भी हम देख सकते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आज भी मतलब कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है महिला सशक्तिकरण को, ये सब जो एग्जाम्पल है।
और इंटरनेशनल लेवल पे एग्जांपल को देखेंगे तो हाल ही में देखा गया कि ईरान में इस स्कूल में पॉइजन गैस को छोड़ दिया, जिससे कि 1200 लगभग लड़कियां का तबीयत ख़राब हो गया। तो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग लिख सकते हैं कि ह्यूमन का कंडीशन क्या है आज, और इंडिया लेवल पर दे दिया तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये घटना घटित हुई है। तो अभी भी देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण पूरी तरह से, इतना योजनाओं के बावजूद भी सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही, फिर भी अभी तक ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो कहानी लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर देखेगा कि पहले हाँ अभी करंट इवेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं महिला पर 20 साल पहले भी ऐसे लिखा जा चुका है, लेकिन अभी करंट इवेंट्स को ऐड करेंगे तो रिलेवेंट ऐसे हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसमें क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता के समय से ही मातृसत्तावाद था, पैट्रियार्कल सिस्टम नहीं था, ठीक है, फीमेल का सिस्टम था वहाँ पे, मातृसत्तावाद था। और उसमें से इंटेलिजेंट लेडीज़ थी उस समय, कौन, गार्गी और अपाला का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और एक ड्रा ये चार्ट को कर सकते हैं, जो कि महिलाओं की शिक्षा की पहुँच 21वीं सदी में, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या देंगे, हड़प्पा में था, हाई पोजीशन था महिलाओं का, फिर ऋग्वेदिक में भी था, लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ, डाउन हो गया। फिर देखते थे 21वीं सेंचुरी सदी में हम देखेंगे कि शिक्षा कितना पहुंच हो गया। तो ये ग्राफ सामाजिक और आर्थिक विकास को शो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो एक एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और नेक्स्ट देखते हैं, सरकार का एक स्कीम भी लिख सकते हैं, जिससे पता चले कि सरकार क्या क्या कर रहा है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो जो स्कीम्स में इंदिरा गांधी मातृत्व सुरक्षा योजना, माँ कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, दहेज प्रथा निषेध कानून, घरेलू हिंसा निवारण कानून, आर्थिक विकास हेतु उड़ान योजना, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सतत और समावेशी इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है, जिसमें कि मेल फीमेल और सभी का है, तो फीमेल का भी इसमें है। और देखते हैं, अगर सरकारी प्रयास को भी देख सकते हैं, उड़ान योजना, किरण योजना, छात्रवृत्ति, शिक्षा का अधिकार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके परिणाम भी एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं हम लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। आर्मी एयरफोर्स में जो महिलाओं का इंडक्शन हो गया, ठीक है। और ये कानून जो बना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो 2013 में, तो इस सब का प्रभाव भी दे सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हुआ है। अगर बिहार स्पेसिफिक हम लोग देखेंगे तो बिहार के लिए भी ये सब लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, महिला उद्यमी योजना, ठीक है, जीविका योजना प्लीज सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जो कि बैंक क्रेडिट और मार्केट एक्सेसिबल बना रहा है। इसको बारे में थोड़ा डिटेलिंग में भी लिख सकते हैं। और इसका लिखने के लिए बेस्ट हो गया इकोनॉमिक सर्वे का डाटा जो है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एग्ज़ाम जो में रिजर्वेशन कितना है, 35% है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में 33%, पंचायती राज में 50%। तो ये सब डेटा लिखेंगे तो हमारे एससी को एक अच्छा बना देगा और मार्क्स फिच होंगे इसमें। और फिर क्रिटिसिज्म भी करना, यही नहीं कि सिर्फ सरकार ने पॉजिटिव चीज़ें ही, तो क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, हाई लेवल का क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसकी कैसे कैसे उसको रिड्रेस करे उसके ग्रीवांसेस को, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब होता है हाई लेवल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही सरकार के अगेंस्ट में नहीं लिखना है। तो इसमें बता सकते हैं कि अभी भी जेंडर गैप कितना है, शायद 135 इंडिया का, ऑलमोस्ट 135 है। और इंडिया में 48% पॉपुलेशन में बस 22% ही वर्क फोर्स में है महिला, और 11% है राजनीति में, ठीक है। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीन लागार्ड ने बोला था एक बार कि फुल वर्क फोर्स आ जाए तो इंडिया का जीडीपी बाई 27% ग्रो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ दिखा सकते हैं क्रिटिसिज्म करने के लिए। और फिर इधर ओलंपिक्स वाला जो विनर्स ऑफ प्रोटेस्ट की दिल्ली में, वो भी दे सकते हैं कि ये सब क्रिटिसिज्म कर सकते गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट मतलब कि ठीक समय पर एक्शन लिया जाना चाहिए इन चीज़ों का। और भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। तो इसमें भी और दिखा है, प्रोस एंड कॉन्स दिखा देंगे, रिलीजियस सेंटीमेंट के बारे में। और भी डीपर जाएंगे तो दलित वुमेन के बारे में दिखा सकते हैं। आर्थिक तो विकास हो रहा है, लेकिन क्या सामाजिक स्तर पर उनका हो रहा है, ठीक है। फिर कंक्लूजन में क्या क्या कमियां हैं, क्रिटिसिज्म है, उसका एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बताना हो, कैसे कमियों को दूर करें, ठीक है। क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। तो आज के डिजिटलाइजेशन में कैसे इस चीज़ों को, जहाँ पे थ्रेट है तो कैसे इस चीज़ों को और बेहतर देख सकते हैं हम लोग, जैसे डिजिटल मीडिया, फेसबुक और इस सब पे साइबर क्राइम से रिलेटेड वुमेन के साथ जो हो रहा है,
ठीक है, वो सब को भी कर सकते हैं। फिर गांधी जी का और अम्बेडकर जी का कि ह्यूमन कंडीशंस अगर इम्प्रूव होगा तो एक कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिखना है। और कैसे प्रिपेयर करें ऐसे के लिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऐसे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट एक वे है कैसे एसी को हम लोग राइट करें। तो इसके लिए सबसे बेटर है विजन आईएएस के, जो इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें टॉपर्स कॉपी मिल जाएगा विजन आईएएस के वेबसाइट पे। और दृष्टि आईएएस का जो हिंदी वेबसाइट है उस पर जाके टॉपर्स कॉपी मिल जाएगा। तो उसको आप लोग एक बार पढ़िए। आप लोग फ्रेशर हैं, न्यूज़पेपर तो पढ़िए ही, ऊपर से जाके जो भी टॉपर्स के कॉपी हैं, पहली बार में तो समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको पढ़ते रहिए। कम से कम वीक में एक ऐसे को पढ़िए, ठीक है। इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सबसे बेस्ट रिसोर्स यही है। विजन आईएएस इंग्लिश वालों के लिए टॉपर्स कॉपी अवेलेबल है, और हिंदी में दृष्टि आईएएस का 2 वेबसाइट है, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी वेबसाइट पर जाइएगा तो टॉपर्स डाउनलोड में जाइएगा तो वहाँ पर हिंदी का ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, एक इंग्लिश एक हिंदी, बेटर होगा द हिंदू। और हिंदी में कोई भी जन सकता है दैनिक जागरण पढ़े, एक वहाँ से स्टोरी लेने के लिए। जैसे स्टोरी कहाँ मिला, तो ओलंपिक्स जो विनर थी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि डेटा और फैक्ट्स तो आईएएस विजन आईएएस के मैगजीन से या दृष्टि के मैगजीन से आपको फैक्ट्स और फिगर्स और डेटा मिल जाएगा। लेकिन स्टोरी के लिए आप ये न्यूज़पेपर पढ़िए। ईरान के लड़कियों पर जो पॉइजनस गैस छोड़ा गया, ठीक है, स्कूल में एक तबीयत खराब, वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये विज़न है दृष्टि ऐसे बता दिया डेटा के लिए। उसके बाद रीड कीजिए, और उसके बाद थिंक, राइट एंड रीड, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट आएंगे एक और डिसास्टर मैनेजमेंट या प्रबंधन से लेकर एग्जाम्पल को लेकर कि कैसे हम लोग राइट करें।